हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर कर अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम सभी लोग अपने एनवायरनमेंट से नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली दोनों रूप में अफेक्ट होते हैं। हम जिन भी लोगों के साथ में रहते हैं, हम जहाँ पर भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर में, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर वेलबींग पर पड़ता ही पड़ता है। अगर आपके एनवायरनमेंट में आपका नेगेटिविटी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप थोड़े टॉक्सिक, जो नेगेटिव सोचने वाले मैनिपुलेटर लोगों के साथ रहते हैं, आप कितने भी पॉजिटिव हों, पर आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी ही होगी। क्योंकि हर बार लेट गो करना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत मैसी होगा, मतलब लोगों ने उसे नेगेटिव नहीं बनाया हुआ है, लेकिन आपने ना अपनी चीज़ों को ही अरेंज नहीं कर रखा ढंग से। आपकी चीज़ें बिल्कुल फैली सी रहती है। अगर आप काम कर रहे हैं जिस डेस्क पर, वो ही बहुत फैली भी है, सारे पेपर्स फैले हुए हैं, कुछ भी चीज़ अरेंज नहीं कर रखी है आपने। एक एक चीज़ को आपको देखने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, एकदम स्ट्रेस फील होने लगता है, ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी जाती है, आपको इरिटेट हो जाते हैं आप। या आपके घर में भी है, आपकी सपोज़ कपड़े की अलमारी है और उसमें सारे कपड़े आपने ऐसे ही एक के ऊपर एक गोल-गोल करके भर रखे हैं। एक कपड़ा निकालते हैं, 10 कपड़े गिर जाते हैं। समझ भी नहीं आता, वही रिपीटेड कपड़े पहनते रहते हैं, बाकी कपड़े दबे हुए पड़े रहते हैं। या वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर झूठे बर्तन सरका दे रहे हैं, कहीं पर कूड़ा पड़ा है, कुछ भी आपने ढंग से अरेंज नहीं कर रखा है। इस तरीके का मेसी एनवायरनमेंट भी आपके अंदर की एनर्जी को खराब करता है। आपका मन अशांत होता है, आपके अंदर एंग्जाइटी, आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अननेसेसरी, बिना किसी बाहर कोई सॉलिड रीज़न के आप महसूस करते हैं। आपकी बॉडी भी फिर बिल्कुल लो एनर्जी जोन में चली जाती है और आप महसूस करते हैं कि आपके इमोशंस में ना वो बैलेंस नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर देती हैं। तो आपके एनवायरनमेंट में लोग किस तरह के एम्बियंस आपने मेंटेन किया है, आपका स्पेस को आप कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं, अपनी चीज़ों को कितना ऑर्गेनाइज रखते हैं, उन सब का भी बहुत इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि सब कुछ तो आपके माइंड से ही कनेक्टेड है ना अल्टीमेटली। जस्ट इमेजिन करो एक सिनेरियो जहाँ पर एक भले ही छोटा सा स्पेस, एक छोटा सा रूम है, लेकिन उस पर्सन ने अपने रूम में बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छे से रखी भी है। उसकी अगर कोई अलमीरा है तो उसमें भी उसका सामान बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। उसकी कोई वर्किंग टेबल है, उस पे भी उसने सब कुछ अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। उसकी अगर कोई बेड है वहाँ पर तो उसने भी उस पे बिल्कुल अच्छे से क्लीन शीट बिछा रखी है। उसने अपने रूम में एक सूदिंग सी पेंटिंग लगा रखी है। कोई भी वाटरफॉल, या फिर अगर वो एम्बिशियस पर्सन है तो उसने रनिंग हॉर्सेस की लगा रखी है, या उसने बुद्धा की लगा रखी है। कुछ भी और ऐसे, कुछ भी दिमाग को काम करने के लिए, चाहे वो फ्लावर्स सजा रखे हैं, कैंडल्स लगा रखे हैं, कहीं पर भी बड़ी अच्छी सी वहाँ पर फ्रेगरेंस आ रही है। कुछ भी इस तरीके का एक सूदिंग सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है उसने। अब इस रूम में अगर आप हैं या कोई भी पर्सन है तो उसका दिमाग नेचुरली ही शांत होगा, एकदम क्लियर थिंकिंग, बिल्कुल सॉर्टेड होगा वो पर्सन। क्योंकि जो आपके अंदर की दुनिया में है ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके अंदर की दुनिया बहुत मैसी है, सब कुछ खचपच, पुरानी चीज़ों में भी आप उलझे पड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे सुलझाते नहीं हैं, पाइल अप करते चले जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कुछ लोगों से ग्रजेस भर रखे हैं आपने, कूड़ा भर रखा है अपने अंदर, फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, बड़े क्रिटिकल हैं, हर समय कमियां दिखाते हैं, एकदम से कमियां ही निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं जैसे। तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर भी दिखाई देगा। आपका बाहर का एरिया भी ना बिल्कुल मैसी होगा, लेकिन अगर आपके अंदर शांति है, आप क्लियर हैं, सॉर्टेड हैं, आप नेगेटिविटी को क्लीन करने में विश्वास करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन आपके बाहर भी दिखाई देगा। जैसे अभी मैंने एक ऑर्गेनाइज, साफ सुथरे, सूदिंग से कमरे का ऐसे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया। तो
इसका इम्पैक्ट उस पर्सन की साइकोलॉजी पर पॉजिटिवली पड़ेगा। और अगर वो इंसान अंदर से सॉर्टेड है तो नेचुरली ही वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से मेंटेन करके रखेगा। वहीं पर देख लेते हैं एक मैसी सा बिल्कुल, है ना, सब आता है इंसान, जूते कहीं फेंके, कपड़े कहीं फेंके हैं, अगर कोई चीज़ टेढ़ी हो गई तो वो टेढ़ी ही पड़ी है, बेडशीट कई दिनों से झड़ी ही नहीं है, फोल्ड्स आ रहे हैं, कुछ नहीं है, एक सामान को ढूंढने में 15 मिनट इंसान वेस्ट कर रहा है, पता चला 2 दिन पहले कुछ खाया था उसका भी सामान वहीं पर पड़ा है। इस तरीके से बिल्कुल मेसी सा एक इमेजिन कीजिए। ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज़्यादा वही मेसी, अभी जो मैं बता रही थी कि अंदर अगर आपके बहुत कुछ होल्ड किया हुआ है आपने, तो उसका रिफ्लेक्शन वहीं पर होगा। तो आपको ये समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज कर देने से भी आपके अंदर चेंज हो जाता है। मैं हमेशा बात करती हूँ, पहले इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करो। जो आपके पास ट्रॉमास हैं, कुछ ग्रीफ पड़े हुए हैं आपके पास कुछ पुराने पेनफुल एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज कुछ भी हैं, उन्हें, उस क्लटर को साफ करो, तो आप नेचुरली बहुत अच्छा पीसफुल महसूस करोगे। वो वर्क करते रहो, उस पर मैंने तमाम वीडियोस बनाई गई हैं। लेकिन आज मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करके अपनी इंटरनल स्टेट को भी आप चेंज कर सकते हैं और फास्ट हील कर सकते हैं, फास्ट उस अंदर के क्लटर को साफ कर सकते हैं, उस पर बात कर रही हूँ। तो अगर आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली अच्छा फील नहीं भी कर रहे हैं और उस वजह से आप फिजिकली भी सफ़र कर रहे हैं, तो एक छोटा सा स्टेप लो। जस्ट अपने एनवायरनमेंट को देखो, ऑब्जर्व करो और उसे क्लीन करना स्टार्ट करो। वो क्लीनिंग लोगों की भी हो सकती है, उन लोगों से कट ऑफ करो जो आपके अंदर नेगेटिविटी को रीइंफोर्स करते हैं, आपकी कमियों को बार बार क्रिटिकल वे में, इंसल्टिंग वे में आपको महसूस कराते रहते हैं। कैसे इम्प्रूव करें इस बारे में तो बात नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या क्या गलत करते हैं इसको बार बार आपको एहसास दिलाते रहते हैं, आपको नीचा दिखाते रहते हैं। उनका बिल्कुल भी फोकस आपको बेहतर बनाने पर नहीं है, वो उनका फीडबैक नहीं है, वो उनका प्योर क्रिटिसिज्म है। तो ऐसे लोगों को सफाई करो, उनसे बात करना बंद कर दो, उनसे टोटल डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो तो लिमिट कर दो, उनकी चैट को भी आर्काइव में डाल दो, म्यूट कर दो उनको, उनकी नोटिफिकेशन, है ना। उनको एक ऑप्शन होता है सोशल मीडिया पे भी कि ब्रेक ले लो उनसे किसी भी तरीके से, या इग्नोर करो, तो अपने आप ही धीरे धीरे उनको मैसेज कन्वे हो जाएगा कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह से लोगों की क्लीनिंग करो। अब लोगों की क्लीनिंग कर दी तो आप अपने कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छे से धुले हुए, आयरन करे हुए होने चाहिए, और कोशिश करो कि आप एक कपड़ा नेक्स्ट डे ऐसे रिपीट ना। इससे आपकी साइकोलॉजी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप धुले हुए, नीट एंड क्लीन अच्छे कपड़े जो आपको अच्छे से फिट हैं, अच्छे से प्रेस हुए हुए हैं, पहनते हैं, तो उससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है। व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। और जब आप अच्छे दिख रहे होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में अच्छे एक्शंस लेने के लिए ऑलरेडी अंदर से फोर्स को, एनर्जी को महसूस करते हैं। आप अपना जो भी स्पेस है आपके पास, उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करो, उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखो। वहाँ पे नहीं कि डस्ट चढ़ी पड़ी है, वहाँ पर सामान बिखरा पड़ा, नहीं, उसे अच्छी तरीके से करो। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट को देखते ही आपको यहाँ पर सेंस ऑफ रिलैक्सेशन फील होगा। आप जो भी कुछ इस तरह से आपको ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं, जो एकदम से आपको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करने वाली है, उनको आप बदल दो। कई बार आप अपने रूम के कलर को भी बदल सकते हो, ठीक है। अगर पेंट का कलर नहीं बदल सकते तो कर्टेन्स चेंज कर दो, बेडशीट बहुत ही सूदिंग कलर्स की चूज़ कर लो, कंफर्टिंग फैब्रिक चूज़ करो। आपने कुछ कुशन्स वगैरह जो भी अपने कंफर्ट के लिए कुछ नहीं लगा रखे, उसे लगा लो, लगा रखे हैं, अगर वो तब भी कंफर्ट नहीं दे तो उनको चेंज कर लो। कोई आपने शो पीस रख रखा है, तो उसे देखो कि उसको देखने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है। क्या आपको कुछ क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी या कुछ अच्छी फीलिंग आती है, या जस्ट उसको देखकर आपको कुछ अंदर से फ़ियर या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ट्रिगर होती है। जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके से चीज़ें लगा देते हैं ना। मान लीजिए किसी इंसान ने अपने रूम में ऐसे लगा रखे है कि खोपड़ी वाला फ़ोटो भी लगा देते हैं ना, ऐसे ऐसे बड़े सारे आते हैं ना, वो ब्लैक कलर की थी, खोपड़ी लगा रखी है केवल, ठीक है। किसी ने इस तरीके से क्रॉस लगा रखा है, किसी ने नाइफ़ लगा रखे हैं। ये सब चीज़ें आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, सबकॉन्शियसली ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करती हैं। वहीं पर
आपने कोई ब्यूटीफुल सीनरी लगा रखी है, कोई गार्डन का व्यू लगा रखा है ना? आपने कुछ भी इस तरीके से सन, मून इस तरीके से कुछ लगा रखा है, कुछ स्टार्स लगा रखे हैं आपने, कोई मोटिवेशनल कोट्स लगा रखी हैं आपने, कोई भी इंस्पायरिंग लोग हैं, उनकी कोई लिखी हुई बातें या उनकी कोई फ़ोटो लगा रखी है आपने। मतलब आप क्या लगाते हैं अपने रूम में, उस चीज़ का भी बहुत आपकी साइकी पर फ़र्क पड़ता है। तो आपके रूम में हर चीज़ वो होनी चाहिए जो आपको रिलैक्स करे, जो आपको आपके गोल पर्पस से बांधे रखे, आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर क्रिएट ना करे। इसीलिए आपका जो मेन स्पेस होता है जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो उसका डेकोर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को देखो, नोटिस करो, क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं आपके एनवायरनमेंट में क्या आपने ऐसा रख रखा है जो आपको बहुत नेगेटिव वाइब दे रहा है। तो आप ना उस चीज़ को देखो और फिर उसे रिप्लेस करो। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे-छोटे से चेंजेस से आप सच में नोटिस करोगे कि आपके इमोशनल लेवल पर, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर, आपकी एनर्जी के लेवल पर, हर लेवल पर आपको ना अपने अंदर बहुत चेंज महसूस हो रहा है। तो कई बार ना छोटे-छोटे से चेंजेस हमें बड़े-बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक बार लड़का एक काउंसलिंग लेने के लिए आया था। पता है उसने अपने रूम में ना जितने भी फ़ोटोज़ लगा रखे थे, उसमें वो जो लड़का उसने लगा रखा था, जो एक कैरेक्टर लगा रखा था उसने, वो हर एक कैरेक्टर जो एक कैरेक्टर था उसका जो हर एक पोज़ था, वो क्या था, बिल्कुल डिप्रेसिंग। कहीं पर वो इस तरीके से माथे पे हाथ रख के ऐसा बैठा हुआ है, कहीं पर वो इस तरीके से स्टाइल में बैठा हुआ है। ये क्या है कि ऐसे में बड़ी चिंता, डिप्रेसिंग सा वो है। कहीं पर वो बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है, उसकी आँखें ऐसे एकदम स्टिल सूनी-सी हैं, दिखाई दे रही हैं। इस तरीके की उसने सेम एक पर्सन के 4-5 फ़ोटो लगा रखे थे। अब वो 4-5 अलग-अलग डिफ़रेंट मोड्स के कुछ सेट उसने कहीं से खरीदा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसको एक डिप्रेसिंग, एक नेगेटिव वाइब दे रहा है। वो लड़का कितना भी हैंडसम हो जिसने उसका फ़ोटो लगा रखा है, लेकिन उसके पोस्ट तो कितने डिप्रेसिंग थे, सारे के सारे वरी को ट्रिगर करने वाले, सारे के सारे ऐसे लाइफ से नीरसता पैदा करने वाले, लाइफ से डिस्कनेक्ट करने वाले। तो जब उसके रूम का मैंने देखा, वो मुझसे ऑनलाइन सेशन ले रहा था, तो मेरी नज़र उसके उस पर पड़ी। तो मैंने उसको बोला कि आप ये चेंज करो, अपने एनवायरनमेंट में ये चेंज आपको करना होगा। ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई सुपरस्टिशियस नज़रिए से देखें, इसका एक्चुअल में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब उसने उन फ़ोटोज़ को वहाँ से हटाया और उसकी जगह मैंने उसको बोला कि आप ना हँसते-मुस्कुराते, एकदम पैशनेट मोटिवेशन जैसे किसी इंसान में हो ना, एक कॉन्फिडेंस, कोई विक्ट्री वाला पोज़, आप जो किसी ने पोज़ दे रखा हो और कोई हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, दोस्तों के साथ चिल कर रहा है, कुछ इस तरीके के फ़ोटोग्राफ्स लगाओ और फिर देखो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसने मेरे कहने से चेंज किया और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके मूड पर पड़ा। तो छोटे-छोटे से कई बार ना नोटिस करके बदलाव भी ना हमारे अंदर मन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं। हमारे लिए जो इंटरनल क्लीनिंग होती है ना, वो आसान हो जाती है और बहुत सारा और कूड़ा इकट्ठा करने से हम बच जाते हैं। तो आपको अपने एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ आपको नेगेटिव कर रही है, जो भी आपको पेन दे रही है, उसको सबको क्लीन करना है। वो छोटे-बड़े कोई भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ चीज़ों से नहीं बनता है, एनवायरनमेंट आपके लोगों से भी बनता है। साथ ही साथ अब देखो ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरीके के एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर वो अपने स्पेस को तो अच्छी तरीके से चलो मेंटेन कर लिया, अपनी लाइफ से तो चलो नेगेटिव लोगों को उन्होंने कट ऑफ कर लिया, लेकिन जहाँ पर वो निकल रहे हैं वहीं पर ही मान लीजिए अंधविश्वास फैला हुआ है, तो ना चाहते हुए भी वो अंधविश्वास की धूल उनके ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो अब आप सब चीज़ें तो कंट्रोल नहीं कर सकते, सबको तो सुधार नहीं सकते हैं, पर आप जितना हो सकता है उतना उसे लिमिट कर दें और जब आप उसे एक्सेस भी करें तो फुल अवेयरनेस के साथ करें कि यहाँ पर इस तरीके का लोगों का माइंडसेट है,
यहाँ पर ये सारी मान्यताएँ हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, पर लोग मानते हैं, साल दर साल मानते आ रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र हुआ है, किसी ने अभी तक अपना दिमाग नहीं लड़ाया है और वो उसी के इम्पैक्ट में है। पर आप अवेयरनेस में, होश में रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर चीज़ में आप बदलाव कर सकते हैं। चलो भई आपका अपना पर्सनल रूम था तो आपने बदलाव कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अपने ऑफ़िस में, वर्क प्लेस पर भी ऐसे बोल पाएँ कि मुझे ना टेबल पे ये रखना है या यहाँ पर ये डेकोर में ये वाला जो इंटीरियर हुआ हुआ है, ये सही नहीं हुआ हुआ है, इसे चेंज करा दो। हर जगह आपकी चलेगी नहीं। तो आपका जो एक बड़े से स्पेस में से जो आपका एक छोटा-सा पर्सनल स्पेस है, वहाँ पर कुछ इस तरीके का रख लीजिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स से, जो आपको एक सूदिंग फीलिंग के साथ एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी दे, जो आपको कुछ मोटिवेशन दे, आपसे खुद का डीप कनेक्शन फ़ील कराए। इसलिए आपने देखा होगा ना, अक्सर बहुत सारे लोग अपनी डेस्क पर अपने लव्ड वन्स की फ़ोटो भी रखते हैं। एक कनेक्शन, एक पावर फ़ील करने के लिए कुछ लोग अपनी कोई लकी चीज़ रखते हैं अपने पास। इन सब का भी एक प्लेसिबो के रूप में आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जिस भी चीज़ से हमें खुशी का एहसास जुड़ा हुआ है, वही चीज़ हमारे लिए अच्छी है, और जिस भी चीज़ से हमें कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, उस चीज़ को हमें अपने एनवायरनमेंट से रिप्लेस कर देना चाहिए। और ये सब एक्सपेरिमेंट कर कर ही पता चलता है। एकदम से तो आप इतना ज़्यादा सोच कर लाओगे नहीं कोई चीज़ है। जब कुछ लाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब पता चलेगा। तो ये तो लाइफ लॉन्ग का एक शिफ्ट होता है कि थोड़ा-थोड़ा, इसीलिए तो कहते हैं चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ-कुछ चेंज करते रहते हो, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो कि अब चेंज होने का समय आ गया है। पुरानी चीज़ों को छोड़ो भाई, नया अपनाओ। तो बाहर से कुछ भी आप चेंज है, जैसे आपने ओल्ड क्लोथ्स हो गए जिन्हें अब आप नहीं पहन रहे हो। एक तो ये है कि आपने अलमारी में उन्हें भरे रखा है और ठसाठस नए भी ला रहे हो और पुराने भी हैं और खचाखच भरते जा रहे हो। एक ये है कि आप नए लाए हो और पुराने आप ना निकाल रहे हो। तो इससे आपके ब्रेन को क्या वो मिलेगा कि भई पुराने को छोड़ना भी सीखो, जाने दो उसे। नहीं तो नया-नया वो कर रहे हो, पुराने को भी आप भरे हुए हो, ठसाठस ठसाठस और भरे जा रहे हो, एग्ज़ॉस्ट हुए जा रहे हो। तो दोनों केस में, आपके दोनों बिहेवियर में माइंड को अलग-अलग मैसेज मिलेगा। तो आपके हर एक एक्शन से, आपकी हर एक मूवमेंट से ना, आपके हर एक थॉट से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो माइंडफुल लिविंग इसी को कहते हैं कि आप होश में रहें कि आप पर लोग, आपका एनवायरनमेंट, आपकी सोसाइटी, जो भी एक्सटर्नल चीज़ है, वो सब एनवायरनमेंट में ही आती है। वहाँ का क्लाइमेट वगैरह क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी सन नहीं आता या बहुत ही कम आता है। वहाँ पर नेचुरली लोगों का मूड लो रहता है, डिप्रेसिव सा फील करते हैं। तो अब रोज़-रोज़ मान लीजिए किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप को किसी भी और तरीके से वार्मथ दे सके या उस चीज़ की किसी और तरीके से पूर्ति कर सके। अब देखो, सन क्या है? फायर एलिमेंट है और हम लोग 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। अगर कहीं पर नेचुरल सन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें? आप ना उस एलिमेंट को अपने लाइफ में वो उसकी कमी ना रहने दें। आप ऐसे ठंडे इलाकों में जहाँ पर सन कम आता है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सन कम आता है ना? बहुत सारे ऐसे इंडिया में भी एरियाज़ होंगे जहाँ पर उतना सनलाइट नहीं रहती है, अनप्रेडिक्टेबली बारिश-वारिश ज़्यादा रहती है। तो अगर वहीं पर कोई इंसान ऑयलिंग करे रेगुलर अपनी बॉडी में, और ऑयलिंग करते वक़्त आप जब रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो सनलाइट से मिलने वाली जो हीट थी, वो आप एक किस दूसरे मीडियम से क्रिएट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव वो कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का उस ठंड के एनवायरनमेंट में भी उसको वार्मथ देकर, उसको बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं, उससे आपका इंटरनल फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो आप देखिए, जब भी आप डिप्रेसिव लो फील कर रहे हो और उस टाइम पर आप बॉडी मसाज कर लें, ऑयलिंग कर लें अपनी, तो आप एकदम से मूड बेटर फील होने लग जाता है आपका, क्योंकि आपको वही फायर एलिमेंट वाला इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हम बदल सकें, हर चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकें, बट उसके कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो होंगे ही ना। पर अपने एनवायरनमेंट में लगातार चेंज करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर भी चेंज करते रहो, अपने बाहर भी चेंज करते रहो, और परिवर्तन संसार का नियम है, उस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते रहो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माय डियर वंस। सो इस छोटी सी वीडियो में बड़ा सा मैसेज है। अब आप देखो अपने एनवायरनमेंट को, किसे हटाना है, किसे लिमिट करना है, क्या छोटे-छोटे से बदलाव करने हैं, जिससे
बड़े-बड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट आप महसूस करो और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बने। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखना माय डियर वन्स।